मैं देवचरण प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, राधा उमाकांत संस्कृत महाविद्यालय सुखसेना पूर्णिया से बोल रहा हूं। आज मैं उपशास्त्री के विद्यार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण 2020 वर्षीय परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना चाहता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि 2019 वर्षीय परीक्षा से ही अनिवार्य द्वितीय पत्र राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रश्नों का स्वरूप बदल चुका है। अब 50 मार्क्स के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं और 50 मार्क्स में लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। तो 50 मार्क्स के लघु उत्तरीय प्रश्नों के संबंध में जो उपशास्त्री के बच्चों को जो शीर्षक पढ़ना है उसी को ध्यान में रखकर मैं कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के संदर्भ में आपको जानकारी दे रहा हूं। उपशास्त्री में दिगंत भाग 2 नाम की एक पुस्तक चलती है जिसमें 2 भाग है, एक गद्य भाग है और दूसरा पद्य भाग है। तो आज मैं पद्य भाग के अधिनायक शीर्षक कविता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर आपके सामने रखने जा रहा हूं। अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता कवि रघुवर सहाय जी हैं और उसमें अपनी कविताओं के माध्यम से जो प्रश्न उन्होंने खड़ा किया है वह प्रश्न काफी प्रासंगिक है। कवि अपनी छोटी सी कविताओं के माध्यम से कहता है कि हमारे जो राष्ट्रगान हैं उसमें अधिनायक शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह तर्क संगत और उचित नहीं है। उसी से संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्न के संदर्भ में मैं जानकारी देना चाहता हूं। प्रश्न है, अधिनायक कविता का केंद्रीय भाव क्या है? अधिनायक कविता का केंद्रीय भाव, मूल भाव क्या है? इस कविता के माध्यम से कवि रघुवर सहाय जी क्या कहना चाहते हैं? तो अधिनायक कविता का केंद्रीय भाव भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यह ऐसी व्यवस्था पर व्यंग करता है जो सत्ताधारी वर्ग के राजसी ठाठ बाट के साथ जन सामान्य में अपना गुणगान करवाकर अपने को अधिनायक सिद्ध करने का प्रयास करता है। लोकतंत्र में वास्तव में अधिनायक शब्द की प्रासंगिकता मन को कचोटने वाली लगती है। लोकतंत्र में जनता द्वारा आम लोगों के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो प्रतिनिधि विधानसभा, लोकसभा में बैठ करके अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है उस व्यवस्था में उनको जो जीने की एक नई शैली मिल जाती है उससे आम जनता के मन में एक प्रश्न उठता है। उसी प्रश्न का समाधान करने के लिए रघुवीर सहाय जी अधिनायक शब्द का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। कभी अधिनायक शब्द का प्रयोग तानाशाह के रूप में किया है। अधिनायक का शाब्दिक अर्थ होता है तानाशाह। इस लोकतंत्र में तानाशाह की क्या आवश्यकता है? लोकतंत्र में तो लोक सेवक की आवश्यकता है। इसलिए अधिनायक कविता का केंद्रीय भाव यही है कि हमारी जो
लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है। दूसरा प्रश्न है, अधिनायक कविता के किस काव्य कृति से संकलित है? रघुवीर सहाय जी की बहुत सी काव्य कृतियां हैं। प्रश्न पूछा जाता है, गत वर्ष भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए थे, बहुत सारी कृतियां हैं। तो आज मैं आप सबों को यह बताना चाहता हूं कि रघुवीर सहाय की अधिनायक कविता आत्महत्या के विरुद्ध जो उनकी जो काव्य संग्रह पुस्तक है उससे ली गई है। आत्महत्या रघुवीर सहाय की जो काव्य संग्रह है उस काव्य संग्रह से ही यह कविता लेकर के दिगंत भाग 2 में सम्मिलित की गई है। यह एक व्यंग्य प्रधान कविता है। आजादी के बाद सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण कटाक्ष है। राष्ट्रीय गान में निहित अधिनायक शब्द को लेकर यह व्यंग्यात्मक प्रहार है। आजादी हासिल होने के बाद भी आम आदमी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। हरचरना जो इस अधिनायक कविता में एक सामान्य नागरिक, एक आम नागरिक के रूप में उभर कर आता है, वह संपूर्ण आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रकार प्रश्न का उत्तर स्पष्ट करते हुए मैं पुनः आप सबों को यह स्पष्ट कर दूं कि अधिनायक कविता रघुवीर सहाय की हत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संग्रह से उद्धृत है, ली गई है और इसमें विस्तार से राजसी ठाठ बाट पर प्रहार किया गया है। अब आगे प्रश्न उठता है कि हरचरना कौन है? हरचरना को कवि ने क्या महत्व दिया है? हरचरना की चर्चा क्यों की है कवि ने? हरचरना अधिनायक शीर्षक कविता में एक आम आदमी है। एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वह स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है। राष्ट्रीय त्यौहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में राष्ट्रगान दोहराता है। हरचरना की पहचान यही है कि वह फटा पुराना कपड़ा पहनकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उसको कवि ने फटा सुथन्ना शब्द का प्रयोग किया है। हरचरना के लिए कवि ने फटा सुथन्ना शब्द का प्रयोग किया है। हरचरना इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक जीता जागता वो उदाहरण है जिसे हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि आज़ादी के इतने वर्षों के उपरांत भी हमने आम जनता को, आम लोगों के लिए क्या दिया। हरचरना वही आम नागरिक है। तो आज उप शास्त्री के बच्चों के लिए जो 2020 वर्षीय परीक्षा के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न है उसका संक्षेप में मैं वर्णन आपके सामने किया हूँ। उसका विस्तार से प्रश्नोत्तर तैयार करके मैं YouTube पर भी लोड करने जा रहा हूँ। धन्यवाद।